खंदक की लड़ाई से ठीक पहले रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सभी सहाबा कंधे से कंधा मिलाकर खंदक खोद रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक वहां एक बहुत सख्त पत्थर नजर आया। सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए और अर्ज किया कि खंदक में एक ऐसा पत्थर निकला है जिसे तोड़ा नहीं जा रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुद अंदर उतरकर देखता हूँ। उस वक्त कई दिनों की भूख ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था और लगभग सभी सहाबा भी 3 दिनों से भूखे प्यासे काम कर रहे थे। आपने कुदाल हाथ में ली और पत्थर पर जोर से वार किया। उसी लम्हे वह पत्थर टूटकर रेत में बदल गया। जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं तो उनका दिल भर आया। उन्होंने इरादा किया कि नबी को अपने घर खाने की दावत देंगे। वह घर आए और अपनी पत्नी से पूछा कि कुछ खाने के लिए है क्या। उन्होंने कहा कि बस थोड़े से जौ हैं। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन्हें पीसकर आटा बना लो और उन्हें याद आया कि घर में एक बकरी का बच्चा भी है जिससे सालन तैयार हो सकता है। वह तेजी से वापस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और धीरे से अर्ज किया कि मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन दिल चाहता है कि आप एक वक्त का खाना मेरे घर खा लें। अगर आप मेरी दावत कबूल कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर न सिर्फ उनकी दावत कबूल की बल्कि ऊंची आवाज में सभी सहाबा से फरमाया कि आज हम सब जाबिर के घर खाना खाने जा रहे हैं। यह सुनकर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के होश उड़ गए, क्योंकि सहाबा की तादाद 400 से लेकर 1000 तक थी। वह घबराकर फिर वापस आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो सोचा था आप कुछ ही लोगों के साथ आएंगे, लेकिन आपने तो सभी को दावत दे दी। अब 100 से लेकर 1000 तक सहाबा मेरे घर आएंगे। यह बात मैं समझ नहीं पाया था। आप तो जानते हैं कि मैं बिल्कुल गरीब और बेसरो सामान आदमी हूं। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा? इस पर रसूल कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जाबिर, खाने में बरकत अल्लाह देता है, तुम कोई फिक्र न करो। तुम घर वापस जाओ और खाने का इंतजाम करो। और एक बात सुनो, तुम हमें खिलाने के लिए क्या तैयारी करना चाहते हो? जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि घर में थोड़ी सी मात्रा में जौ है और हमारे पास एक बकरी का बच्चा है। इन्हीं से आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम गोश्त पकाओ तो हांडी का ढक्कन बंद ही रखना और रोटी के लिए आटा गूंद कर बर्तन में ढक्कन लगाकर रख देना। जब तक मैं न आ जाऊं, दोनों बर्तनों के ढक्कन मत खोलना। यह सुनकर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश होकर घर लौटे। अल्लाह के रसूल ने उनकी दावत कबूल कर ली थी। जब उन्होंने यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई तो वह भी बेहद खुश हो गईं। उधर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अब्दुल्लाह था, जिसकी उम्र लगभग 8-9 साल थी। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे आवाज दी, बेटा अब्दुल्लाह, इधर आओ, हमें अपनी बकरी के बच्चे को ज़बाह करना है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर खाना खाने की दावत कबूल फरमाई है। फिर वह बेटे को साथ लेकर थोड़ी दूर गए और बकरी के बच्चे को ज़बाह किया, गोश्त तैयार किया और हांडी में चढ़ा दिया। इसके बाद वह बार बार बाहर सड़क की तरफ झांक कर देखते कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं या नहीं। उधर उनका छोटा बेटा घर के अंदर सो रहा था। जब वह नींद से जागा तो बकरी के बच्चे को ढूंढने लगा, क्योंकि वह उसे बहुत प्यारा था और हमेशा उसके साथ खेलता था। जब उसे बकरी का बच्चा नहीं मिला तो उसने बड़े भाई अब्दुल्लाह से पूछा, भाई, हमारा बकरी का बच्चा कहाँ है? वह मिल नहीं रहा। बड़े भाई अब्दुल्लाह ने कहा, जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें पता नहीं चला। अब्बा जान ने आज उसे ज़बाह कर दिया है। यह सुनकर छोटा भाई रोने लगा।
उसे चुप कराने के लिए अब्दुल्लाह उसे उस जगह ले गया जहां बकरी का बच्चा ज़बह किया गया था। वहां पहुंचकर छोटे भाई ने मासूमियत से कहा, भाई, अब्बा ने बकरी को कैसे ज़बह किया है, मुझे भी दिखाओ। अब्दुल्ला तब बोला, अगर तुम देखोगे तो यहाँ लेट जाओ। छोटा बच्चा सिर्फ 2-3 साल का था और दोनों नादान थे। छोटे भाई ने उसकी बात मान ली और वह वहां लेट गया। जब वह लेट गया तो नादान अब्दुल्लाह ने उसके गले पर चाकू फेर दिया। गले से खून बह निकला और छोटा बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर अब्दुल्लाह बुरी तरह डर गया। उधर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर सड़क की तरफ आए कि देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं या नहीं। उनके कदमों की आवाज सुनकर अब्दुल्लाह घबराकर एक खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जगह पहुंचे तो उनकी नजर अचानक अपने छोटे बेटे पर पड़ी। उनका छोटा जिगर का टुकड़ा खून में लथपथ जमीन पर तड़प रहा था। अब वह तेजी से अपने छोटे बेटे के पास दौड़े और उसी समय उनके प्यारे छोटे बेटे की सांस उनके सीने पर ही निकल गई। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह घटना कैसे हुई। फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने प्यारे छोटे बेटे को गले लगाकर रोने लगे और अपने दिल को समझाया। उन्होंने बच्चे को लेकर अपनी पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर आए। रसोई घर से पत्नी बाहर आई और पूछी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोते हुए कहा, बीवी, हमारा प्यारा बच्चा, हमारे सीने का टुकड़ा अब नहीं रहा। वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। पत्नी ने यह सुनकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं मान सकती। मेरा जिगर का टुकड़ा हमें छोड़कर नहीं जा सकता। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया, बीवी, सब्र करो, हौसला रखो, बिल्कुल मत रो। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आ रहे हैं। अगर वह आकर हमारा रोता हुआ चेहरा देखेंगे तो पूछेंगे, फिर हम क्या जवाब देंगे? तुम बिल्कुल मत रो। पत्नी को समझाकर उन्होंने बच्चे को लेकर रसोई के पीछे लिटा दिया और एक कंबल से उसका शरीर ढक दिया। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को आवाज दी और सड़क की तरफ बढ़ गए। अब्दुल्लाह उस समय भी खजूर के पेड़ पर बैठा था। छोटे भाई की मौत के बाद उसे डर था कि अगर अब्बा जान ने उसे पकड़ लिया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस डर से वह कोई आवाज नहीं निकाल रहा था और चुपचाप पेड़ की चोटी पर बैठा रहा। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ आगे बढ़े तो अब्दुल्लाह ने सोचा कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। अब्बा जान किसी भी समय उसे देख सकते हैं। जैसे ही अब्दुल्लाह पेड़ से नीचे उतरने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे गंभीर चोट लगी। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गिरने की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। वहां उन्होंने पाया कि अब्दुल्लाह खजूर के पेड़ के नीचे पड़ा तड़प रहा है। वह तुरंत दौड़े और अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह के पास पहुंचे और उसे गले लगा लिया। लेकिन इतनी गंभीर चोट और गिरने की वजह से अब्दुल्लाह की भी जान निकल चुकी थी। कुछ ही लम्हों में उनके दोनों प्यारे जिगर के टुकड़े दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस दुख और तकलीफ को सहना कितना मुश्किल था, यह बयान करना नामुमकिन था। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को गोद में उठाया और रोते हुए अपनी पत्नी को आवाज दी, बीवी, तुम कहाँ हो? इस समय उनकी पत्नी आटा गूंथ रही थीं। उनके पति की आवाज सुनकर वे चौंक गईं और तुरंत रसोई से बाहर आईं। बाहर आकर देखा कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह के बेजान शरीर को गले लगाकर रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह खुद को रोक नहीं सकीं और चिल्लाकर कहने लगीं, यह नहीं हो सकता, मैं यह नहीं मान सकती। आज अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर की दावत कबूल की है और आज ही हमारे जिगर के टुकड़े हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं यह नहीं मान सकती। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शांत स्वर में कहा, बीवी, इतना रोना धोना मत करो। तुम इस घटना को अभी समझ नहीं पा रही हो। मेरा दिल कहता है कि यह हमारी कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा में हमें असफल नहीं होना, हमें सफल होना है।
सब्र करो, रो मत, शांत रहो, घर जाओ और खाना तैयार करो। अभी अल्लाह के रसूल हमारे घर आने वाले हैं। अगर वह आकर देखेंगे कि हम दोनों रो रहे हैं तो हमारे घर का खाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी। हमें दुख होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने रसूल के दिल को तकलीफ नहीं देंगे। यह कहकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को लेकर रसोई के पीछे छोटे बेटे के पास लिटा दिए और दोनों को एक कंबल से ढक दिया। पीछे सहाबा की लंबी कतार दिखाई दी, इसलिए जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर सड़क की तरफ गए। फिर उन्हें घर के अंदर ले आए और पत्नी को आवाज देकर कहा, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए हैं, जल्दी खाना पेश करने की तैयारी करो। पत्नी ने आटे का खमीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। उन्होंने इसमें थोड़ा सा लब मुबारक डालकर बरकत की दुआ की। उसके बाद गोश्त की हांडी के पास गए और उसमें भी थोड़ा सा लब मुबारक डालकर दुआ की। फिर फरमाया, तुम इस हांडी को चूल्हे से नीचे मत उतारना, वहीं से सब्जी गोश्त निकालकर पेश करना। इसके बाद घर के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का इंतजाम किया गया। दास्तरख्वान बिछा दिया गया। कुछ सहाबा को घर के अंदर बैठाया गया और बाकी सभी को घर के आंगन में बैठने दिया गया। फिर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर जाने की दावत दी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर एक कदम रखा और दूसरा कदम अब भी बाहर था, ठीक उसी समय अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने सलाम किया और कहा, अल्लाह पाक ने आपसे फरमाया है कि जब आप जाबिर के घर खाना खाएंगे तो आप उनके दोनों बेटों को लेकर उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे। यह कहकर जिब्राइल अलैहि सलाम गायब हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर की तरफ मुड़े और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जाबिर, तुम्हारे दो बेटे हैं, उन्हें बुलाओ, हम सब एक साथ खाना खाएंगे। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, वे छोटे बच्चे हैं, शायद कहीं खेल रहे होंगे, आप सब मिलकर खाना खा लीजिए, वे बाद में खा लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उन्हें अभी बुलाओ। लेकिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, वे बाद में खा लेंगे, आप लोग शुरू करें। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सख्त अंदाज में फरमाया, जाबिर, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे बेटों के साथ मिलकर खाना खाना यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि अल्लाह की इच्छा है। देर मत करो, जल्दी से अपने बेटों को मेरे पास ले आओ। यह सुनकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर चुप रहे। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में घर के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। उन्होंने पूछा, ए जाबिर, घर के अंदर कौन रो रहा है? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर, मेरे साथ आइए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह कहकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रसोई के पीछे गए। वहां कंबल से ढके दो शरीर दिखाए और कहा, यह मेरे दोनों बेटे हैं। यह दृश्य देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए। दोनों बेटों के सीने पर अपने दोनों मुबारक हाथ रखकर फरमाया, ए जाबिर के बेटो, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। जैसे ही यह अल्फाज कहे गए, अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चों की जानें वापस उनके सीनों में आ गईं और दोनों जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों भाइयों को गले लगाया और घर के अंदर ले आए और खाना खाने बैठे। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा को संबोधित करते हुए फरमाया, ए सहाबियों, तुम सब सुन लो, आज जितनी चाहो रोटी खाओ, जितना चाहो गोश्त खाओ, लेकिन हड्डियों को मत चबाना बल्कि चूस चूस कर खाना।
फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए जाबिर, सबको खाना पेश करो। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हांडी का ढक्कन हटाया और हाथ डालकर सबको गोश्त और रोटियां देने लगे। जब सभी के पेट भर गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, अब गोश्त और रोटी का ढक्कन खोलो। जब जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ढक्कन खोला तो देखा कि हांडी में पहले जितना ही गोश्त था, एक टुकड़ा भी कम नहीं हुआ और रोटियां भी पहले जैसी की वैसी थीं। यह देखकर वह अचंभित रह गए। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए जाबिर, सबके खाने के बाद सारी हड्डियां मेरे सामने ले आओ। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने सारी हड्डियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डियों के सामने बैठकर अल्लाह के सामने दुआ की। इसी समय जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के छोटे बेटे की वह बकरी जिसे ज़बह किया गया था, हड्डियों के बीच से निकलकर जिंदा दौड़ती हुई बाहर आ गई। यही था सहाबा का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सच्चा इश्क और अकीदत। मदीना की हवा में उस समय एक अजीब सा सुकून था। खजूर के पेड़ों के पत्ते हल्की हवा में झूल रहे थे। दूर मस्जिद ए नबवी की तरफ से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग एक एक करके अल्लाह के रास्ते पर लौट रहे थे। नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे थे, लेकिन सब खुश नहीं थे। मदीना के कुछ यहूदी कबीले ऐसे भी थे जो नबी ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके दिलों में हसरत और दुश्मनी थी। उन्हीं में से एक यहूदी औरत थी जिसका नाम लबीदा बिन्ते उसाम था। वह जादू में माहिर थी और तामसिक ताकतों की पूजा करती थी। एक दिन उसने नबी एक करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। उसने सोचा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा दी जाए तो उनकी दावत रुकेगी और उनके मानने वाले कमजोर पड़ जाएंगे। फिर एक दिन उसने चालाकी से वह कंघी हासिल कर ली जो नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। उस कंघी में नबी ए करीम के मुबारक बालों के कुछ गुच्छे थे। लबीदा ने इन बालों को लेकर एक धागे में 11 गांठें बांधी और हर गांठ पर जादू का मंत्र पढ़ा और शैतान का नाम लेकर फूंक मारी। फिर इस गांठ बंद चीज को खजूर के सूखे छिलकों में रखकर झरवान नामक एक पुराने कुएं में फेंक दिया। कुछ ही दिनों में जादू का असर नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिखने लगा। कभी दिल उदास महसूस होता, कभी लगता कि कोई काम किया है और कभी महसूस होता कि नहीं किया। सहाबाए कराम यह हालत देखकर परेशान हो गए, लेकिन नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। आप नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, दुआ करते और फरमाते, मेरा रब ही मेरा मददगार है। इस तरह दिन गुजरते रहे। नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि कोई छिपी हुई ताकत उन्हें तकलीफा दे रही है। एक रात जब आप सो गए तो एक अजीब और आदीम वाकया पेश आया। आपने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं। एक फरिश्ता नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठा और दूसरा उनके पैरों की ओर। पहले फरिश्ते ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, उन पर जादू किया गया है। पहले ने फिर पूछा, जादू किसने किया है? दूसरे ने कहा, एक यहूदी औरत नाम लबीदा बिन्ते उसाम। पहले ने फिर पूछा, वह जादू की चीज अब कहां है? दूसरे ने उत्तर दिया, एक कुएं में जिसका नाम जरवान है। वहां खजूर के सूखे छिलके और गांठ वाले धागे रखे हुए हैं। अगले दिन सुबह जब नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे तो उन्होंने सहाबा ए कराम को बुलाया और फरमाया,
तुम जरवान नामक कुएं पर जाओ और वहां जो चीज है उसे निकाल कर ले आओ। सहाबा गए, कुएं पर पहुंचे और देखा कि कुएं का पानी लाल था, जैसे उसमें खून मिला हो। तल में एक गांठ लगी हुई चीज दिखी, जिसमें खजूर के छिलके और मुबारक बाल आपस में उलझे हुए थे। सहाबा ने वह चीज निकालकर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 सूरहें नाजिल की, सूरह अल फल्क और सूरह अल नास। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरहों की तिलावत शुरू की। हर आयत के साथ एक एक गांठ खुलती गई। पहली आयत पर पहली गांठ खुली, दूसरी पर दूसरी, तीसरी पर तीसरी, इस तरह सभी 11 गांठें खुल गईं। जब आखिरी आयत पढ़ी गई तो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि शरीर हल्का हो गया है, दिल में सुकून लौट आया और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। सहाबा खुशी से रो पड़े, लेकिन उस जादूगर औरत पर भी गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उसे सजा दें? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शांत स्वर में फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शफा दी है। मैं सजा देने नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूं, इसलिए आपने उस औरत को माफ कर दिया। कितनी महान दरगुजर की मिसाल। चाहते तो कठोर सजा दे सकते थे, लेकिन जिसने तकलीफ पहुंचाई उसे भी माफ कर दिया। इसके बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को शिक्षा दी, हर सुबह और रात सूरह अल फल्क और सूरह अल नास पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगा। आपने फरमाया, जादू सच है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बिना कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस घटना के बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरहों की नियमित तिलावत करते रहे और अपनी उम्मत को भी हुक्म दिया कि इन सूरहों के जरिए अल्लाह की शरण प्राप्त करें। यह वाकया केवल एक मुजज्जा नहीं बल्कि एक महान सबक भी है। अल्लाह हमें जादू, नजर एबद और शैतान की फुसलियों से सुरक्षित रखे। आमीन।